गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। देखिए, इनएडिक्वेसी जो है वो होता है आपका कमी, या आप इसे कह सकते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो उसीलिए हम जो है क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि फिजिक्स के एक नए पार्ट को जो है लाना पड़ा, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, तो इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो कुछ चीज़ें हैं इसमें। जैसे आपका पहला जो है उसमें वो हो सकता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। कैसे? देखिए, हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है, और उसके चारों ओर जो है कोई नेगेटिव पार्टिकल घूम रहा है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो घूमता रहे। या नहीं तो वो जो है घूमता हुआ पार्टिकल अपने आप धीरे 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 आके जो है ना पॉजिटिव पार्टिकल से कोलैप कर जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एटम के केस में देखें, ठीक है, परमाणु के केस में देखें, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी परमाणु के न्यूक्लियस में आकर के नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब कि वो इन्फानाइट टाइम तक घूमता रहता है गोल गोल। उसके लिए एनर्जी चाहिए बहुत सारी, तो वो एनर्जी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स। तो पहला तो ये हो गया कि वो जो है क्लासिकल मैकेनिक्स स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर सका, वो है हाइड्रोजन एमिशन या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा था। क्यों? देखिए, हाइड्रोजन, पहले आप ये जानिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये वो होता क्या है। देखिए, अगर आपके पास एक वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, ये एक वैक्यूम ट्यूब है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ से पास करते हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक करंट को इस वैक्यूम ट्यूब से होकर पास करते हैं। यहाँ पर हम एक स्लिट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्लिट दे देते हैं पहले, और आगे में जो है एक प्रिज्म रखते हैं। ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है, ये एक स्लिट है। स्लिट को हम क्यों रखते हैं? स्लिट को हम इसलिए यहाँ पर रखते हैं कि हमारा जो बीम है, ये जो बीम यहाँ से आएगा वो थोड़ा सा फाइन हो जाए, ठीक है, बढ़िया हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पर एक स्लिट रखते हैं। अब देखिए, ये इस वैक्यूम ट्यूब से आया, ठीक है, जिसके अंदर जो है आपका हाइड्रोजन पार्टिकल रखे हुए हैं। जब ये इलेक्ट्रिक करंट, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, करंट जो है आकर के इसे टकराएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्लू लाइट यहाँ से हमें देगा, ब्लू लाइट। यह इलेक्ट्रिक करंट इस हाइड्रोजन से टकरा करके आगे आएगा तो हमें एक ब्लू लाइट मिलेगा। ठीक है, ये जो लाइट होगा वो ब्लू रंग का होगा। अब वो इस स्लिट से टकराएगा, स्लिट से टकराने से क्या होगा, वो फाइन हो जाएगा ये लाइट। अब क्या होगा, देखिए ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके इस से टकराया, इस प्रिज्म से टकराया, तो प्रिज्म क्या करेगा, उसको जो है अलग अलग रंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मानते हैं यहाँ पर आपको कोई पर्दा लगा हुआ है, इसमें जो है ये अलग अलग रंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और हमें यहाँ पर एक रेनबो मिल जाएगा, रेनबो शेप मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रेजर में देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें 4 बैंड मिलते हैं। एक अलग अलग जो है यहाँ पर लाइन दिखता है, आप इसे कह सकते हैं कि इसे एक लाइन दिखता है, ये अलग बैंड हमें दिखता है, ठीक है, जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा था। जैसे कि अब इसे, इस जो बैंड है उसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे लाइमन्स आया, ठीक है, जिसने बताया कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में हम देखेंगे तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो हमें मिलता है स्पेक्ट्रा, उससे एक्सप्लेन किया लाइमन्स ने। फिर बाल्मर आया, ठीक है, अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की।
लेकिन मेन बात यह है कि ये जो आया लाइन उसे क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सका। तीसरा जो है वो है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तीसरा जो है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आपके मन में अब सबसे पहला सवाल आएगा कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। इसके बारे में बाद में जानेंगे कि ये क्यों इसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन सबसे पहले बड़ा बात है कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। देखिए 0 केल्विन से ऊपर, 0 केल्विन से ऊपर आप दुनिया में जितने भी पार्टिकल देख रहे हो वो उस पर अगर लाइट पड़ेगा यानी कि उस पर कोई भी रेडिएशन पड़ेगा तो वो उस रेडिएशन को एमिट कर देगा। यानी कि एमिट कर देने का मतलब क्या है कि वो उसे वापस टकरा करके भेज देगा, एब्जॉर्ब करेगा, भेज देगा। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी में, ठीक है, जब कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर है, बॉडी, जब कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करते हैं हम, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए आपने लाइट दिया, ये लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा और ये एमिट करेगा, लाइट को, रेडिएशन को एमिट करेगा। वो जो रेडिएशन को एमिट करता है वो होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप बोलोगे ये तो कोई बड़ा बात नहीं है, आया टकरा करके चला गया, तो इसे क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं एक यहाँ पर ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक्स एक्सिस में जो है वेवलेंथ लिया है और वाई एक्सिस में जो है मैं यहाँ पर इंटेंसिटी ले रहा हूँ। आप इंटेंसिटी ले सकते हो या बहुत सारे बुक में यहाँ पर जो है एनर्जी लिखा रहता है। तो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इसीलिए आप अगर कुछ भी देख रहे हो, इंटेंसिटी देख रहे हो या एनर्जी देख रहे हो, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो हमें कर्व मिलता है प्रैक्टिकल तौर पर, वो कुछ ऐसा होता है। ये हो गया एक टेम्परेचर पर, ये हो गया दूसरा टेम्परेचर पर, ये हो गया तीसरा टेम्परेचर पर। ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा 7000 केल्विन है, ये है हमारा 6000 केल्विन और ये हमारा है 5000 केल्विन। ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर पर देखा हमने। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये देखिए टेम्परेचर है, ठीक है, 7000 केल्विन या 6000 केल्विन टेम्परेचर है। तो आपको देखेंगे कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। इंटेंसिटी घटते जा रही है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को घटाते जा रहे हो। अब देखिए अगर इसे आप ग्राफ्स को देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने किसी भी मटेरियल की बात नहीं की है। ये प्लास्टिक है या कोई और सब्सटेंस है, ठीक है, लोहा है या कुछ भी है, मैंने यहाँ पर उसकी बात नहीं की है। यानी कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि अब जैसे देखिए ये सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। यानी कि 6000 केल्विन पर जो हमें ये ग्राफ मिला है वो प्लास्टिक के लिए भी सही है, वो लोहे के लिए भी सही है, वो एल्युमिनियम के लिए भी सही है। अलग अलग एलिमेंट के लिए भी सेम टेम्परेचर पर जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी और वेवलेंथ मिलेगा, ठीक है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मिलेगा वो सेम होगा। और तीसरा चीज़ अगर आप ग्राफ को देखोगे आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर को जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो उसका पीक जो है वो शिफ्ट हो रहा है। यानी कि देखिए मानते हैं 7000 केल्विन का पीक ये है, मैं यहाँ पर नीचे आया, 6000 केल्विन का पीक ये है, 5000 केल्विन का ये है, अगर नीचे में 4000 केल्विन होगा तो उसका पीक ये होगा। यानी कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है, इंटेंसिटी तो बढ़ रहा है लेकिन वो उसका वेवलेंथ जो है वो घटता चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर वेवलेंथ ऊपर गया, घट गया, थोड़ा सा इधर आ गया, शिफ्ट हो गया, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ गया। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका पीक जो है, पीक को देखिएगा सिर्फ, अगर आप देखोगे तो ये पीक जो है कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये पीक जो है ऐसा होता है, सारा का पीक जो है ऐसा होता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये सारी चीज़ों को जो है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, तो हमें ज़रूरत पड़ी फिर वहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सका, जैसे कि
अगर मैं और लिखूं तो 4 नंबर पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर। जब आइंस्टाइन आए थे तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन जब आइंस्टाइन नहीं थे उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई भी फार्मूला जो है इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है कि लाइट आया, एनर्जी आया। देखिए ये मानते कोई लोहा है, ठीक है, उस पर कोई लाइट आया। देखिए ये लाइट जो आया उससे क्या होगा कि ये जो हमारा लोहा है वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रैक्टिकल में हमने पाया, प्रैक्टिकल लाइफ में, कि अगर आप इसमें लाइट एमिट करते हो तो वो ज़ीरो टाइम लेता है, यानी कि वो टाइम ही नहीं लेता है और इलेक्ट्रॉन उससे एमिट हो जाते हैं। दूसरा बात क्या है यहाँ पर कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का निकलना है, ठीक है, किसी भी हमारा एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है वो डिपेंड करता है आपने जो लाइट दिया है उसकी इंटेंसिटी पर। देखिए ये क्लासिकल मैकेनिक्स कह रहा है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है क्या कि एब्जॉर्ब करेगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि जो हमारा इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी का, यानी कि लाइट में जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखा गया कि ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का जो बाहर निकलना है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस से, मटेरियल से, वो डिपेंड करता है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, ना कि उसकी इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी वाला टॉपिक वो क्लासिकल मैकेनिक्स कह रहा है। लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फिर निकलेगा, वो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में हमारा कोई भी टाइम नहीं लगता है, वो आपका जो है लाइट पड़ा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और दूसरा क्या है कि हमारा इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ये चीज़, ये हमारा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आप जो भी पढ़ेंगे वो सारी चीज़ों को क्लासिकल मैकेनिक्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये 4 टॉपिक भी इनफ है। हालांकि आप हीट कैपेसिटी वर्सेस टेम्परेचर भी यहाँ पर ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों को जो है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।